हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे। वैसे मैं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वाइट बोर्ड पे करता हूँ, बट कुछ हाथ में चोट लग गई है, इस वजह से आज इसको हम लोग टैबलेट पे ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि आपका कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, कि एक सर्किल दिया है जिसकी डायमीटर कितनी 40 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग को डायमीटर जो गिवन है वो कितना है, डायमीटर गिवन है हम लोग को 40 सेंटीमीटर। थोड़ी सी राइटिंग भी नहीं बन पा रही है चोट की वजह से, तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा इस चीज़ को। डायमीटर है हम लोग के 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो होता है वो हम लोग का क्या होता है, 2 रेडियस के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे, जो डायमीटर का क्या होगा, अपॉन होगा, मतलब 2। तो रेडियस यहाँ पे कितनी निकलेगी, 40 गिवन है, तो 40 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 20 सेंटीमीटर। मतलब एक जो सर्किल है उसका रेडियस कितना होगा आपका 20 सेंटीमीटर होगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पहले ड्रॉ कर लेंगे सर्किल। तो ये मान लीजिए आपका सर्किल ड्रॉ है, और यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस हम लोगों ने निकाली है वो है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो सपोज करिए यहाँ पे पॉइंट होगा और ये आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक है, अब इसी को हम लोग ओ सेंटर मान लेते हैं। ये मान लीजिए ए पॉइंट हो गया, ये आपका कितना हो गया, बी पॉइंट हो गया। जो ओ ए की वैल्यू है वो कितनी है, 20 है, क्योंकि 20 रेडियस है, और ये भी आपका क्या है, 20 रेडियस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि इसी में ही आपका एक कॉर्ड गिवन है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, और जो कॉर्ड की लेंथ है वो भी कितनी है आपकी, वो है आपकी 20। तो स्टूडेंट बताइए कि यहाँ पे हम लोग का गिवन है ओ ए इजकल टू ओ बी और इजकल टू ए बी, जो किसके बराबर है आपका 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जब भी तीनों साइड इक्वल होती है इन अ सिंगल ट्राइंगल, या ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल, तो वो हमारा ट्राइंगल कैसा होता है, इक्विलेटर ट्राइंगल होता है। तो हम लोग का ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल इक्विलेटर ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल में हम लोग को पता है कि जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। जितने भी एंगल्स होते हैं आपके, चाहे एंगल ओ हो, चाहे एंगल ए हो, चाहे एंगल बी हो, ठीक है, ओ ए बी, यहाँ पे आपका ईच एंगल जो होता है वो क्या होता है आपका 60 एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए एंगल ए ओ बी कितना होगा आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये 60 डिग्री में गिवन है, और जबकि हम लोग जब यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड हम लोग को करना है ये माइनर आर्क। माइनर आर्क कितना है आपका, ए बी है। ठीक है, क्वेश्चन में पहले ही गिवन है माइनर आर्क। अगर जैसे वो आर्क बोलता है या मेजर आर्क बोलता है तो हम लोग ये मेजर आर्क हम लोग की ये वाली होगी, हम लोग इधर साइड सॉल्व करते हैं, बट क्वेश्चन में बोला है आपका माइनर आर्क, तो हम लोग ये वाली आर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो दिया है ये आपका 60 डिग्री दिया है, और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो जो थीटा होगा वो हम लोग का किस में होगा, रेडियन में होगा। थीटा जो होगा वो क्या होगा, रेडियन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिग्री को हम लोग चेंज करेंगे रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोग मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हम लोग का किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स, मतलब ये किसकी वैल्यू है, पाई बाई 3 रेडियन की। तो जो एंगल है वो कितना है, पाई बाई 3 है। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं क्या, कि थीटा इजकल टू एल बाई आर। एल जो है ये हम लोग की क्या है, माइनर आर की लेंथ है, तो थीटा कितना है, डेट इज पाई बाई 3। एल हमको फाइंड करना है, रेडियस कितना है इसका, 20 है। ठीक, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इधर, तो आपका आएगा एल इजकल टू पाई बाई 3 इंटू 20। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एल इजकल टू कितना होगा, 20 पाई बाई 3। तो जहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हम लोग की 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
सिक्स्थ में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। कि इफ इन टू सर्कल्स, हम लोग को दो सर्किल गिवन है, तो पहले हम लोग दो सर्किल बनाते हैं। यहाँ पे एक सर्किल ये बन गया और एक सर्किल ये बन गया, ठीक है। अब उसमें क्या गिवन है कि सॉरी, कि जो आर्क्स हैं, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75, जो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लेंथ जो हम लोग को गिवन है, ठीक है, वो क्या है, दोनों में सेम है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लीजिए ए बी है और ये आपका क्या है, ए डैश है और ये क्या है, बी डैश है। तो ये जो लेंथ ऑफ, ये जो है लेंथ आर्क की और ये जो लेंथ आर्क की है, ये दोनों क्या है, सेम है। और जो सबटेंड एंगल हो रहा है वो पहले वाले से कितना हो रहा है, 60 डिग्री, मतलब, और यहाँ से कितना हो रहा है, 75 डिग्री। तो ये हम लोग का गिवन है 60 डिग्री और ये कितना है, 75 डिग्री। अब हम लोग को जो सॉल्व करना है वो सॉल्व ये करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मतलब इसकी रेडियस अगर हम लोग क्या मान लें, R1 मान लें, और इसकी क्या मान लें, R2 मान लें, ठीक है। ये आपका O सेंटर हो गया, ये आपका क्या हो गया, O डैश हो गया, ठीक। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है कि थीटा इजकल टू L अपॉन R होता है, बट थीटा जो होता है वो हम लोग का किस में होता है, रेडियन में होता है। बट यहाँ पे जो एंगल है वो हम लोग को गिवन है कितना, 60 डिग्री। तो अगर जैसे हम लोग थीटा 1 की बात करें वो आपका 60 डिग्री गिवन है, और थीटा 2 की बात करें वो कितना है, 75 डिग्री। तो इसको हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे, रेडियन में करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस में आ जाएगा, हम लोग का रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 3 टाइम जाएगा, मतलब पाई बाई 3 रेडियन। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग का आएगा 15 से लेके जाए तो 15 5 जो 75, और 15 1 जा 15, 15 2 जा मतलब 5/12 पाई रेडियन, ठीक। तो दोनों देखे थीटा क्या हो गया, हम लोग का रेडियन में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर पहले वाले सर्किल के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आपका क्या आएगा, θ1 इजकल टू L/R1, और इधर अगर लगाएंगे तो θ2 इजकल टू L/R2। अब देखिए दोनों तरफ जो लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या है, दोनों सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, जो आर्क है उनकी लेंथ जो है वो सेम है। तो हम लोग यहाँ एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एल इजकल टू कितना हो गया, θ1 इंटू R1, और इधर एल इजकल टू कितना हो गया, θ2 R2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या है, दोनों का जो LHS है आपका LL वो दोनों इक्वल है। तो अगर मान लीजिए कोई भी दो इक्वेशन का LHS इक्वल होता है, ठीक, तो उन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को, जैसा मानो। जैसे हम लोग को रेशियो निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारी L इजकल टू θ1/R1 और θ1R1, और इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो L अपॉन में इधर कितना आएगा, θ2R2 आ जाएगा, L कट जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग का बचेगा 1/1 इजकल टू θ1/θ2 R1 और R2, ठीक है। R1 R2 का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, θ2 को इधर लेके जाएंगे, θ1 को इधर, तो हम लोग का R1/R2 जो आएगा रेशियो वो कितना आएगा, θ2/θ1, ठीक है, θ2/θ1। अब हम लोग वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं, R1/R2 कितना आया, θ2/θ1, ठीक है। θ2 की वैल्यू कितनी है, 5π/12, 5π, दूसरे पेन से कर लेते हैं इसको, 5π/12, और ये कितना है हम लोग का, π/3 रेडियन,
ये π/3, ठीक है। ये आपका आएगा 5/12 पाई, और ये आपका पाई होगा, और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपका पाई कैंसिल और 3 से 4 कैंसिल, मतलब कितना आएगा, 5/4 आएगा। तो इसका रेशियो जो बनेगा वो 5:2। तो R1 रेशियो जो होगा R2 का वो 5:4 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लिया है। अब जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, फिर न्यू एक्सरसाइज चालू करेंगे। चाहे पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और इससे पहले वाले जो वीडियोज़ है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।